और ऐसे चमचे हो गए हैं, पहले तो कांग्रेस के जूते चाटते थे, अब हमारी वजह से ना आइसक्रीमें चाटने को मिल रही है। और देश ने देखा है, और अगर ये पिक्चर कोई भी फिल्म थिएटर मालिक चलाता है तो यह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, वो अपने नफे नुकसान का जिम्मेदार स्वयं होगा। लेकिन अगर सर पठान मूवी को लगातार जो है बॉयकॉट करने की बात हो रही है, क्या लगता है मूवी बॉयकॉट हो गया, सुपर डुपर हिट जाएगी? बाइकआउट की तो कोई बात हुई नहीं है, हमने तो बैन कह रखी है, बैन। बिल्कुल, मूवी देश में बैन है और बैन होगी, क्योंकि जो पठानों की वास्तविकता अफगानिस्तान में दिखानी चाहिए थी वो इन्होंने दिखाई नहीं। ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ बुर्खा, हमारे यहाँ महिलाओं को ढक के रखा जाता है। फिल्म के माध्यम से क्या अश्लीलता फैला रहे हैं, ये फैला रहे हैं ना। फिर तो ये जो इनका दोगलापन है वो मूवी के माध्यम से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, सच्चाई है वो दिखाओ। कैसे पठान अफगानिस्तान में फ्लाइट के पहियों में इलझ इलझ के वहाँ से भाग गए थे, और अब पठान वहाँ आटे के लिए कनस्तर पलटते फिर रहे हैं, नाले में गिर पड़ रहे हैं, वहाँ पर भीख मांगते फिर रहे हैं वहाँ पठान पाकिस्तान में, भूखे मर रहे हैं, आटा नहीं खाने को मिल रहा। अरे जब उग्रवाद में ही सारी रकम लगा दोगे तो तुम्हें आटा मिलेगा कहाँ से? नाच के दाने दाने को तरस जाओगे। हिंदुओं के मंदिरों को वहाँ पे जलाया जा रहा है, हिंदुओं के बच्चों को जला दिया जा रहा है वहाँ पे पाकिस्तान में, मंदिरों पे वहाँ पे फिर से दोबारा से आघात चालू कर दिया है। और आप कहते हो कि हम यहाँ पठानों को ग्लोरीफाई कराएंगे? एक थिएटर तो लगा दियो, एक थिएटर। क्या कारण है जो आप लगातार जो मूवी बॉयकॉट कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, मेन कारण क्या है? कारण इसके पीछे बहुत सारे हैं जी। कारण शुरू में जब चालू हुआ था तो हुआ था कि इसने एक गाने का एडवर्टाइजमेंट जो इसने डाला था ऑनलाइन के नुगे बेशरम रंग और उसमें भगवा रंग जोड़ दिया। हमने भाई इस पे भी आपत्ति उठाई। क्यों? अगर रंग पे किसी को लगता हो कि कपड़ों पे रंग पे आपत्ति नहीं होती है तो पठान की घरवाली को मुस्लिम दिखाएं और उसे वहाँ पे बुर्खा पहनाएं। बुर्खा तो चाहते हैं ना, उस बुरखे का रंग भगवा रख दें बस। अगले ही दिन पार्लियामेंट में माइक पटक पटक के फेंक के मारेगा वो वैसी, और संविधान की किताब खोल खोल के दिखाएगा, देखो जी मारे तो काला ही लिखा, काला ही लिखा, काला ही लिखा। ये क्या है, हमें समझावे रंग पे कुछ नहीं होता। दूसरी बात अश्लीलता। अपनी बहन बेटियों को तो यहाँ मेरे सारे भाई यूँ चाहे हैं कि भाई हमने घर में रहें, सब अपना इज्जत से रहें, ढक के रहें, तन को ढके और सांस्कृतिक तौर पर रहें, सांस्कृतिक तौर पर जो हमारी वेशभूषा है। ठीक है, दूसरे की बहन बेटियों को ये क्या नंगपना दिखा करके, और ये क्या, इससे समाज में अश्लीलता नहीं फैलती, इससे क्राइम रेट्स बढ़ता है। ठीक है, दूसरा यह कारण है। तीसरा कारण यह है कि शाहरुख खान जो बार बार एक मूवी के नाम पे, ठीक है, ग्लोरीफाई करने का काम करता है। कभी रईस में एक गैंगस्टर को ग्लोरीफाई करेगा, कभी कहेगा कि माय नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तो मुझे बताओ ना, एक हिंदू टेररिस्ट का नाम, जितने भी हैं सभी उसी समाज से आते हैं या नहीं? तो ये ग्लोरीफाई करने का काम करता है। अब ये पठानों को ग्लोरीफाई कर रहा है। किन्हें? वे जो वहाँ से पहियों में लज के भागे थे, और वह भगाए किन्होंने थे? पठान नहीं, पठान को भगाया था, हिंदू नहीं था वहाँ पे, पठानों ने पठानों को भगाया था। बात ये है, एक आतंकवाद की तरफ चल रहे थे, एक बेचारे खाने कमाने वाले थे। अच्छा सर, अगर मैं मूवी की बात करूँ तो मूवी के स्टार्टिंग में ऐसे लिखा जाता है कि जो मूवी है सारी काल्पनिक है, फिर आप उसको इतना रियल लाइफ में क्यों ये आपने बहुत बढ़िया बात कही। मूवी है काल्पनिक, और फिल्म में जब काल्पनिक चीजें होती है तो कोई विरोध नहीं उठना चाहिए, है ना? यही सब देशवासियों का मानना है ना। तो इसमें तो सभी मूवी काल्पनिक होती है, कोई ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही मूवी को कहें कि ये काल्पनिक है। मूवी आई थी लिपस्टिक अंडर माई बुर्खा, देख लीजिए, लिपस्टिक अंडर माई बुर्खा। ठीक है, ये मूवी में बुर्खे के अंदर लिपस्टिक नहीं लगा सकती, इसे 2017 में सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया था। लिपस्टिक अंडर माई बुर्खा, थारी तो बुर्खे में जो है लिपस्टिक ना लगावे, हिंदुओं की तुम नंगी नचा रहे हो वहां। क्या बात है ये, क्या बात है ये? अश्लीलता फैला रहे हैं समाज में, अश्लीलता फैला रहे हैं। क्या समाज में संदेश दे रहे हैं? देश में और बहुत पिक्चरें होती है, आ रही है 26 तारीख को गांधी जी और गोडसे जी के ऊपर, देखेंगे हम। जो इतिहास बताती हो, जो देश का इतिहास बताती हो, हम उसे देखेंगे। हमारी एक सांस्कृतिक पिक्चर आ रही है अखंडा, जिसमें हमारे धर्म के
जो तथ्य हैं वो दिखाए गए हैं, हमारी किस प्रकार में देश की संस्कृति रही है वो दिखाई गई है, देखेंगे हम। और सुनिए, फिल्म एपीजे अब्दुल कलाम पे बनी थी, हमने कभी विरोध नहीं किया। आप बनाइए, फिल्म कश्मीर फाइल्स पे बनी थी, उन्होंने ही विरोध किया था। जो देश के टुकड़े टुकड़े गैंग, कौन? वही जो दीपिका जिनके साथ जाके खड़ी हुई थी। इस दीपिका की भी नहीं चलने देंगे मूवी, चाहे वो पठान हो चाहे वो कोई भी मूवी बनाए, दीपिका की नहीं चलने देंगे। क्यों? क्योंकि ये वहीं जाके उनके साथ में खड़ी हुई थी जहां पे नारे लग रहे थे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। क्यों? अफजल इनका जिज्जा लग रहा था, अफजल इनका जिज्जा लग रहा था इन चमचों का। और ऐसे चमचे हो गए हैं, पहले तो कांग्रेस के जूते चाटते थे, अब हमारी वजह से ना आइसक्रीमें चाटने को मिल रही है। जूते चाटते थे जूते। शुक्र मनाओ इन भगवाधारियों का, थारी औकात कुछ बढ़ा दी है हमने कि आज आइसक्रीमें चाट रहे हो, ठीक है, लेकिन चाटुकारिता नहीं चलेगी देश में। अगर मैं मूवी के समर्थकों की बात करूं तो वो कह रहे हैं कि ये क्या तरीका है, क्या बिहेवियर, किसी लड़की के कपड़ों को लेकर के आप इतनी टिप्पणियां कर रहे हैं, वो कुछ भी पहने। हाँ, उसे लाओ ना, उसे हमारे आगे लाओ ना। एक लिपस्टिक नहीं लगा सकती क्या महिला? जो विरोध कर रहा है, जो समर्थन कर रहा पठान को, हमें ये बताओ, यह पिक्चर लगवा दो पर्दे पे भाई, लिपस्टिक अंडर माई बुर्का, क्या दिक्कत है? लिपस्टिक नहीं लगा सकती क्या? नहीं लगा सकती। देश में समय समय पर सारी पिक्चरें बैन हुई है, ठीक है, एक ये अकेली पिक्चर नहीं आई है जो बैन हुई है। हम चाहते हैं देश में सांप्रदायिक सौहार्द खराब ना हो, ठीक है, समाज में जो है सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। अगर उसे बिगाड़ने का कार्य कोई करेगा, चाहे वो पिक्चर के माध्यम से करेगा, वो स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि इससे देश के सहिष्णु समाज में रोष की स्थिति है और देश ने देखा है। और अगर ये पिक्चर कोई भी फिल्म थिएटर मालिक चलाता है तो यह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, वो अपने नफे नुकसान का जिम्मेदार स्वयं होगा। लेकिन अगर मैं मूवी के बजट की बात करूं तो ऐसी कई मूवी हैं जिनका करोड़ों में बजट है, फिर भी आप उनको बॉयकॉट कर देते हैं। हमें क्या लेना इस बजट से? बजट तुम्हारा, कमा तुम रहे हो, तुम्हें बजट बजट ये बोलते हैं ना, इनकी वो औकात बनाने वाली है जनता है, जो आज ये हमें गिनवा देते हैं 250 करोड़ 300 करोड़, 250 300 रुपए इकट्ठे करके 250 करोड़ की जुबान चलाने वाली औकात हमने बनाई है तुम्हारी। हमें तुम बजट की बात करते हो? देश विरोधी गतिविधियों में, सांस्कृतिक दृश्यों को खराब करने की गतिविधियों में कोई भी बजट लगेगा उसको हम नहीं चलने देंगे, ठीक है। आप कह रहे हैं कि मूवी हम चलने नहीं देंगे, थिएटर में नहीं लगने देंगे। शाहरुख खान कहते हैं कि देश में अभी भी पॉजिटिवनेस बाकी है, लोग मेरी पिक्चर देखने जाएंगे। वो कह तो रहे हैं, जो वो पॉजिटिवनेस बता रहा है वही पॉजिटिवनेस उसकी पिक्चर को हटाएगी। हाँ, वही पॉजिटिवनेस। उसने, हमने देखा था उसने क्या बोला था, उसने ये भी बोला था कि हवा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हवा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अरे हवा नहीं बिगाड़ेगी, आंधी बिगाड़ देगी, आंधी चलाएंगे, पिक्चर नहीं चला पाओगे मेरे दोस्त। पहले भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं, 3 बातें हमने पहले ही कही थी। पहली बात, पिक्चर नहीं चलेगी, दूसरी बात, पिक्चर नहीं चलेगी, और तीसरी और अंतिम बात, पिक्चर देश में नहीं चलेगी पठान। अच्छा, हाल ही में बॉलीवुड वालों की और योगी जी की जो बैठक हुई है, जिसमें सुनील शेट्टी ने बोला है कि रिक्वेस्ट करिए कि आप चाहें तो इन सब चीज़ों को हटवा सकते हैं जो बॉयकॉट, क्या लगता है इस पर कुछ काम हो सकता है? हाँ, उनकी बात का हम ख्याल रखते हैं। सुनील शेट्टी ने जो बोला है, उन्होंने वहाँ एक बात तो बोली है कि महाराज जी आप इस बाइकआउट को रुकवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि महाराज जी हमने ही गलतियां कर रखी हैं, महाराज जी हमारी वजह से बाइकआउट हो रहा है, महाराज जी हमें सुधरना होगा। क्या कह रहे हैं? हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते हैं, मतलब रात में तो लेते हो ना। मतलब सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में जिस ड्रग्स का जिक्र आया था वो बॉलीवुड लेता है ना, एडमिशन उनका ऑन रिकॉर्ड आया है। उन्होंने बोला है कि हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, रात में तो लेते हो भाई। सुनील शेट्टी जी, आप अपना कार्य करें, जो पिक्चर आ रही है उस पे क्या किसने देखनी है वो हम व्यूवर्स के व्यू हैं, ठीक है। और हम व्यूवर्स के व्यू यही अब डिसाइड कर रहे हैं कि देश का एक भी आदमी, एक भी किसी भी समाज का हो, बाबूजी वो कभी नहीं चाहेगा कि देश में अश्लीलता जैसी पिक्चरें आएँ, ठीक है। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि, हम वो चाहते हैं कि परिवार के साथ जाकर के देखें ऐसी पिक्चर आए। ये मेरे बाबूजी हैं, बड़ी उम्र दराज के हैं, अगर ये मेरे घर के बड़े हैं तो मैं इनको साथ में ले जा सकूं। आओ बाबूजी देखो कश्मीर में क्या हुआ था, द कश्मीर फाइल्स,
आओ देखो गांधी गोडसे जी की पिक्चर में क्या हकीकत थी, देखो इसको। ये क्या मूवी है जो ये कह रहे हैं कि हम 2000 की टिकट खरीद लेंगे, वो कर लेंगे। तुम अपनी बहन के साथ देख सकते हो वो पिक्चर? नहीं देख सकते। तुम अपने माता जी के साथ वो पिक्चर देख सकते हो? नहीं देख सकते। अपने पिताजी के साथ अपनी पिक्चर देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो ऐसी पिक्चरें जो पर्दे में देखी जाएं, उन्हें खुले पर्दे में लगाने का हम तो देखो, देश में अब ये समय रह नहीं गया है। देश बदलाव मांग रहा है, देश विकास की ओर बढ़ रहा है, तो देश शालीनता और सांप्रदायिक सौहार्द को भी कायम करने के लिए अपनी पुरानी सांस्कृतिक धरोहर को वापस लाने का कार्य कर रहा है और उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आप बोल रहे हैं कि आप मूवी को थिएटर में लगने देंगे, यदि मूवी सुपर डुपर हिट हो जाती है पीके की तरह, तो आपकी क्या गतिविधि रहेगी? देखो, मैंने आपको पहले बताया कि कुछ लोग जो पहले महज कांग्रेस के जूते चाटते थे, आज हमारी वजह से उन्हें आइसक्रीम चाटने को मिल रही है। हम लोगों की वजह से उन्हें हमारा आभार व्यक्त करना चाहिए और वो कर भी रहे हैं, बस उनकी भाषा शैली थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। ठीक है, मैं ये कहना चाहूँगा, जिसने जेएनयू जैसे संस्थानों में खड़े होके एक आतंकवादी को अपना जिज्जा बना लिया हो, है अब जल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जे, क्यों तेरी बहन ब्याह रखी थी अब जल के? हराम जादे, सुनते नहीं है? बहन भी आई थी क्या इनके अब जल के? है तो इनकी बातों को इग्नोर करें। देश में देखिए शाहरुख खान जी, देखिए कितना पॉजिटिव आदमी खड़ा है। सब चाहते हैं कि देश में अश्लीलता दर्शाने वाली पिक्चर ना बने। मुस्लिम त्योहार कमेटी जो है उसने इसमें बढ़ चढ़ के हिंदू धर्म के साथ सपोर्ट किया है। हम उनका आभार पहले भी व्यक्त किया था, आज भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने माना कि अश्लीलता नहीं दिखाई जाए, किसी के भगवा रंग को बेशर्म ना बताया जाए, क्योंकि रंग पे ही बात आएगी तो एक दिन यह भी बात आएगी कि पठान की घरवाली भी होगी और वो मुस्लिम होगी और वो बुर्खा पहनेगी, वो भी पिक्चर में, लेकिन उस बुर्खे का रंग भगवा होगा। अच्छा, आखिरकार बॉलीवुड में पिछली भी काफी सारी मूवीज जो है बॉयकॉट हुई, तो आखिरकार बॉलीवुड ऐसी मूवीज क्यों बना रहा है जिसका उन्हें बॉयकॉट का ट्रेंड का मुंह देखना पड़ रहा है? क्यों ऐसी बार बार हरकत कर रहा है? गुलशन कुमार की हत्या क्यों हुई थी? बताए क्यों हुई थी गुलशन कुमार की हत्या? क्या लिया था उसने? अरे एक वैष्णो देवी पे भंडारा चलाता है वो बेचारा, आज भी उसका भंडारा चलता आ रहा है वैष्णो देवी पे, है। सांस्कृतिक कार्य में, धर्म के कार्य में आगे रहने वाला, किसी से कोई द्वेष ना रखने वाला व्यक्ति, उसकी हत्या क्यों हुई थी? बॉलीवुड के इस्लामिक जिहादीकरण को कायम करने के लिए, इसका जिहादीकरण करने के लिए, ठीक है, हमारी संस्कृति को बिगाड़ने के लिए, ठीक है। और वो यही नतीजा आ रहा है कि यदि हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे, मिलकर एकजुट नहीं होंगे, और मैं तो सभी कांग्रेसियों से निवेदन करता हूँ कि मेरे भाई सुनो, वो ऐसी मूवी नहीं है कि आप अपनी बहन के, आप अपनी माताजी के, आप अपने पिताजी के साथ, परिवार के साथ उसे जाके देख सको। क्यों? क्योंकि वहाँ बिकनी में नाचेगी। आप हो भैया अच्छे सभ्य परिवार से, नहीं देख पाओगे आप, नहीं देख पाओगे आप। तो जितनी इज्जत अपनी बहनों के लिए चाहते हो, उतनी इज्जत समाज में दूसरी बहन बेटियों के लिए रखो। यही कांग्रेसियों, इस विचारधारा पे चलो, वरना हमें पता है तुम्हारी विचारधारा, क्योंकि विचारधारा वहीं से जन्म आई है, जहां वो बार डांसर जब हमारे देश में आकर के एक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बन गई है बार बाला डांसर, तो वो विचारधारा यहाँ से नहीं चल पाएगी। ये देश जो है महाराणा प्रताप का है, शिवाजी का है, ये देश सूरवीरों का है, ठीक है। और ये अब्दुल कलाम का भी देश है, एपीजे अब्दुल कलाम का। ऐसा नहीं है कि उनका नहीं है, लेकिन आप एपीजे अब्दुल कलाम बनो। आप अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है मत बोलो, क्योंकि अफजल को मारने वाला ना मैं था ना कोई था, उसे मारने वाला था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को आप अगर नहीं मानोगे तो भैया पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, फिर जब वहाँ से पहियों में लटक लटक के भागोगे, जब तुम्हें पता लगेगा कि मुसलमान जो है इस देश में ज़्यादा सुरक्षित था या अफगानिस्तान में ज़्यादा।